दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट दी गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जो चीज़ें बताई गई उसके बारे में यहाँ पर सूचना है कि हर मंगलवार होगी शिक्षा आयोग की बैठक, होंगे महत्वपूर्ण निर्णय। लिखा हुआ है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक हर मंगलवार को होगी, यानी आयोग भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लेगा। अगर मंगलवार को अवकाश है तो इसके बाद अगले कार्य दिवस पर बैठक होगी। नए आयोग की नियमावली में ये व्यवस्था की गई है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर अगर असाधारण बैठक बुलाना चाहते हैं अध्यक्ष साहब तो कम से कम 2 सदस्य उसके लिए अधियाचन प्रस्तुत करेंगे। सचिव की ओर से सदस्यों को असाधारण बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाएगी। बैठक की कार्यसूची सचिव तैयार करेंगे और अध्यक्ष उसे अनुमोदित करेंगे। प्रत्येक सदस्य को बैठक के नोटिस के साथ कार्यसूची भी दी जाएगी। आयोग की बैठक के लिए कोरम तभी पूरा होगा जब उसमें कम से कम आधे सदस्य शामिल होंगे। बैठक में अगर किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो सदस्यों का बहुमत देखा जाएगा। यदि मत समान होंगे तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। हालांकि अपनी असहमति जताने वाले सदस्य लिखित रूप से टिप्पणी कर सकता है जो बैठक की कार्रवाई का हिस्सा होगी। अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अधिसूचित बैठक को अपरिहार्य कारणों से स्थगित या निरस्त करने का भी अधिकार होगा। अगर अध्यक्ष को लगता है कि आयोग में कार्य की अधिकता है और बैठक सुविधानुसार नहीं बुलाई जा सकती है तो सदस्यों की राय मांग सकता है। अगर निर्धारित समय में किसी सदस्य की राय प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जाएगा। इसके साथ ही आयोग अपने कार्य के सुविधाजनक और शीघ्र संचालन के लिए समिति या समितियों का गठन कर सकेगा। आयोग को ज्येष्ठतम सदस्य समिति का संयोजक होगा। तो फिलहाल ये नई व्यवस्था की गई है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। इसी के अनुरूप सारी आगे की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे देखो दिया गया कि कैबिनेट की तरह होगी नए आयोग की बैठक। ठीक है, अगर मंगलवार को बैठक पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो फिर बुधवार को बैठक करी जाएगी। इसी के बारे में देखो यहाँ विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ देखो अपडेट है जीआईसी में नए अधियाचन के साथ मांगी एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती। राज्य की इंटर कॉलेजों में बहुत से हजारों पद खाली हैं, लगभग 10,000 के ऊपर पद खाली हैं। तो उसमें जो है नई एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मांग की गई है। बताया गया कि समकक्ष आर्ता विवाद निस्तारित होने के बाद प्रतियोगियों ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में प्रवक्ता भर्ती की मांग उठाई है। प्रतियोगियों ने कहा है कि इसमें नए रिक्त पदों का अध्याचन मंगा करके पहले की अध्याचन पदों में जोड़ करके बड़ी भर्ती पूरी कराई जाए। इसके साथ ही एलटी ग्रेड की कई वर्षों से भर्ती नहीं आने पर सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी दी जाए। तो शीतला प्रसाद ओझा के ने बताया कि एलटी ग्रेड प्रवक्ता के 6,000 और 6,000 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला था, लेकिन समकक्ष आर्ता निर्धारित न होने से उसे लौटा दिया गया था। अब समकक्ष आर्ता निर्धारित हो जाने के बाद अध्याचित पदों पर भर्ती करने से पहले नए रिक्त पदों को भी अध्याचन मंगा करके इस भर्ती में जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी छात्रों को अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता 2023 का विज्ञापन शीघ्र जारी नहीं करता तो आयोग कार्यालय के बाहर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। बताया गया कि परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन के लिए आवेदन 4,000 के पार। यूपी बोर्ड 2024 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए विषय कोड, जेंडर कोड, फोटो, दिव्यांग कोड में त्रुटि ठीक करने के 3 मौके मिलने के बाद भी त्रुटियों की भरमार है। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के निर्देश पर संशोधन के लिए चौथा अवसर दिए जाने पर 4,000 से अधिक प्रत्यावेदन क्षेत्रीय कार्यालयों को मिले हैं। इसमें जेंडर कोड में गड़बड़ी के कारण कुछ छात्रों का केंद्र स्वकेंद्र हो जाता है, कुछ छात्राओं का परीक्षा केंद्र दूसरे विद्यालय में चला जाता है। इसके अलावा विषय कोड, फोटो संशोधन, दिव्यांग कोड संशोधन के लिए भी आवेदन मिले हैं। अकेले प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय को ही 3,000 से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के आवेदन इससे अलग हैं। तो विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर गलत विवरण भर करके
परीक्षा केंद्र पर नकल कराने की कोशिश की जाती है। इसे रोकने के लिए संशोधन के लिए बार बार अवसर दिया जा रहा है। इसके पहले यूपी बोर्ड पिछली 4 परीक्षाओं के लिए भरी गई आधारभूत सूचनाओं को वर्ष प्रतिवर्ष से मिलान कराकर गड़बड़ी होने की बड़ी आशंका पर विराम लगा चुका है। अब जोर परीक्षा के दौरान की जा सकने वाली अव्यवस्थाओं रोकने पर है। इसके लिए परीक्षार्थियों का विवरण ठीक कराया जा रहा है। तो अगर आपकी भी कोई त्रुटि है इसमें, तो आप लोग इसमें संशोधन करवा सकते हैं विद्यालयों के माध्यम से। अपना चेक कर लें कि कोई इसमें त्रुटि ना हो आपके हाई स्कूल इंटर के जो भी डेटा है उसमें। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सरकारी नौकरी रोजगार अधिकार को लेकर के धरना 5वें दिन भी जारी। आप लोग जानते होंगे कि युवा मंच की अगुवाई में जो धरना प्रदर्शन है लगातार चल रहा है। तो उसी के बारे में अपडेट दिया है कि सरकारी नौकरी रोजगार अधिकार को लेकर के युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में धरना 5वें दिन भी जारी। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य की अनदेखी और 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वायदे को पूरा करने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के अध्याचन प्रस्तुत करने को लेकर के मीडिया में की गई जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने तक सभी 6 लाख रिक्त पदों को भरने, खासतौर पर एलटी गेट, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने, टेजिटरी बजट में 25,000 पदों को शामिल कर अन्य सभी लंबित भर्तियों को पूरा करने का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि इसका प्रॉपर रोड मैप बनाया जाए और इसमें जो भी हीला हवाली हो रही है उसको रोका जाए। ये सब बातें कही गई हैं। तो फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं और आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए 2 अपडेट है। पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर नोटिस जारी की गई थी 15 दिसंबर को, जहाँ पर कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में डीएलएड छात्रों के लिए, सभी डीएलएड छात्रों के लिए जिन्होंने यहाँ पर 1 से 5 की भर्ती में, 6 से 8 की भर्ती में आवेदन किया है, वो सभी छात्र बीपीएससी के डैशबोर्ड में जाकर के लॉगिन करके अपने डीएलएड की डिटेल्स अपडेट करें। तो जैसे आप जाएंगे लॉगिन करके तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एंटर योर डीएलएड डिटेल्स। यहाँ पर जाकर के आपको जो भी डीएलएड के बारे में जानकारी मांगी जाती है वो आपको देना है। अब मामला क्या है, क्यों ये देना है, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का डीएलएड एनआईओएस डीएलएड के बारे में आदेश आया है कि एनआईओएस डीएलएड मान्य नहीं है। तो जब आप डीएलएड की डिटेल्स अपडेट करेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा बीपीएससी को कि कौन कौन इसमें एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, कौन कौन से नॉर्मल डीएलएड वाले हैं। तो नॉर्मल डीएलएड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआईओएस डीएलएड वाले जो भी छात्र हैं वो बाहर हो जाएंगे और इसीलिए बीपीएससी डाटा मंगा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर देखो हवाला भी दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नोटिस और है। ये नोटिस उन छात्रों के लिए जिन्होंने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की भर्तियों के लिए आवेदन किया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि ऐसे लोग जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की अंतर्गत संविदा पर कार्यरत है, नियोजित शिक्षक है, ऐसे छात्रों को भी यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पर जो है अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल अपडेट करना है। तो अगर आप ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन किए होंगे, ठीक है, और 1 से 5 या 6 से 8 की भर्तियों के लिए आवेदन किए तो आपको दोनों लिंक दिखाई देंगे, डीएलएड डिटेल्स वाला भी और एक्सपीरियंस वाला भी। तो एक्सपीरियंस वाला केवल उन्हीं को भरना है जो लोग वहाँ पर कार्यरत हैं या नियोजित शिक्षक हैं। बाकी जो सामान्य छात्र हैं, जो फ्रेशर है, जो कहीं पर भी कार्यरत नहीं है, उनको एक्सपीरियंस की कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं देनी है। 17 तारीख से और 20 तारीख के बीच आपको एक्सपीरियंस की डिटेल भरना है। एक्चुअल में इनको कुछ भारांक टाइप मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप ये करेंगे तो भारांक मिल जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो भारांक नहीं मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हाल में आप लोग ये काम कर लीजिएगा जो भी जिसके ऊपर भी ये लागू होता है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।